आज गजा सिटी में फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद ने अनस शरीफ समेत शहीद सहाफ़ियों के जनाजे में शिरकत की। सहाफ़ी अनस शरीफ की शहादत के बाद उनके एक्स अकाउंट पर उनका जारी किया गया जो उन्होंने अप्रैल में तहरीर किया था। अनस शरीफ के आखिरी पैगाम के मुताबिक, ये मेरी वसीयत और आखिरी पैगाम है। अगर ये अल्फाज आप तक पहुँच गए हैं तो जान लें कि इसराइल ने मुझे कत्ल करके मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया है। सबसे पहले आप पर सलामती, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हो। अल्लाह जानता है कि जब से मैंने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की गलियों और सड़कों में आँख खोली, तब से मैंने अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगाई ताकि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बढ़ाएंगे ताकि मैं अपने घर वालों और अजीज़ों के साथ अपने आबाई शहर मकबूजा अस्कलान वापस जा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी सब पर गालिब है और उसका फ़ैसला आखिरी है। मैंने ज़िंदगी में हर तरह का दर्द देखा, बार बार तकालीफ और नुकसानात का सामना किया, लेकिन कभी सच बात कहने में हिचकिचाया नहीं। मैंने हक बात बग़ैर तोड़ मरोड़ के दुनिया तक पहुँचाई ताकि अल्लाह ताला को लोगों का गवाह बना सकूँ जो खामोश रहे, जो हमारे कत्ल को कबूल करते रहे, जिन्होंने हमारी सांस रोकी और जिनके दिल हमारे बच्चों और ख़वातीन के बिखरे जिस्म देख कर भी ना पिघले, और जिन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जारी हमारे लोगों का कत्लेआम रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शहीद अनस शरीफ के आखिरी पैगाम में मज़ीद लिखा है कि मैं फ़लस्तीन आपके सुपुर्द करता हूँ जो मुस्लिम दुनिया का ताज है और दुनिया के हर आज़ाद इंसान का दिल है। मैं आपके सुपुर्द उसके लोगों को करता हूँ, उसके मासूम और बेगुनाह बच्चों को करता हूँ जो कभी ख्वाब नहीं देख सके और ना ही सुकून और अमन में जी सके। उनके पाक जिस्म हज़ारों टन इसराइली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचले गए, टुकड़े टुकड़े हुए और दीवारों पर बिखर गए। मैं आपसे कहता हूँ कि जंजीरों की वजह से अपने आप को खामोश रहने ना दें और ना ही सरहदों की वजह से अपने आप को रोकें। आप आज़ादी की राह के पुल बने, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। मैं आपके सुपुर्द अपने घर वालों को करता हूँ। मैं अपनी बेटी शाम को आपके सुपुर्द करता हूँ जो मेरी आंखों का नूर है, जिसकी परवरिश अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं अपने बेटे सलाह को आपके सुपुर्द करता हूँ जिसे सहारा देने और ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने की आरज़ू थी, यहाँ तक कि वो इतना मजबूत हो जाए कि मेरा बोझ उठा सके और मेरा मिशन जारी रख सके। मैं अपनी माँ को आपके सुपुर्द करता हूँ जिनकी दुआओं की बरकत से मैं यहाँ तक पहुँचा, जिनकी दुआएं मेरी ढाल बनी और जिनके नूर ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें ताकत दे और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता करे। मैं अपनी ज़िंदगी की साथी, अपनी बीवी उम्मे सलाह को भी आपके सुपुर्द करता हूँ जिसे जंग ने मुझे महीनों तक जुदा रखा, मगर वो जैतून की मजबूत शाख की तरह हमारे रिश्ते पर कायम रही, सब्र करने वाली, अल्लाह पर भरोसा रखने वाली और मेरी गैर मौजूदगी में तमाम जिम्मेदारियाँ पूरे हौसले और ईमान के साथ निभाने वाली। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अल्लाह के बाद उनका सहारा बने। अगर मैं मर गया तो मतलब मैं अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ कि मैं उसके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, उससे मुलाकात के लिए तैयार हूँ और यकीन रखता हूँ जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। ए अल्लाह, मुझे शहीदों में शामिल फरमा, मेरे पिछले और आने वाले गुनाह माफ़ फरमा और मेरे खून को मेरे लोगों और मेरे घर वालों के लिए आज़ादी की राह का चिराग बना दे। अगर मुझसे कोई कोताही हुई तो माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में कबूल करे, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और मैं कभी बदला नहीं या मैंने ख़यानत नहीं की। गज़ा को मत भूलना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना।